Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read an interesting story of class 8th, and the chapter which we are going to read is chapter 2.3, and the title of the story is The Homecoming. Student, you can see that this is your book and the story name is, you can see here, The Homecoming. Okay, so I am going to read it. स्टूडेंट, जैसा कि आप जान सकते हैं ये टाइटल है एंड 2.3 ओके चैप्टर है। एंड चलिए हम देखते हैं। होम इज़ ए प्लेस वेयर वी फाइंड लव। होम एक घर, एक ऐसी जगह है जहाँ हमें क्या लव मिलता है, प्यार। रियली ये तो सच्चाई है। अ प्लेस दैट आवर फीट में लीव। अब होम को हमारा फीट तो कभी कभी छोड़ सकता है, मतलब हम विद द हेल्प ऑफ फीट वी कैन गो आउट बट नॉट आवर हार्ट। इट मीन्स हम पैर के सहारे तो घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, वो वहीं पे रह जाता है। इट मीन्स हमारा दिल जो होता है वो वहीं पे रहता है, घर पे ही। दो इट रैंस गोल्ड एंड सिल्वर इन अनदर प्लेस। भले से दूसरी जगह पे गोल्ड एंड सिल्वर ही क्यों ना मिले। एंड डैगर्स एंड स्पीयर्स एट होम। भले ही घर पे एक तरीके से बुरा ही कितना क्यों ना हो। इट मीन्स अगर ये कहे डैगर्स या स्पीयर्स, इट मीन्स भाला और खंजर की तरह ही घर क्यों ना हो। येट इट इज़ बेटर टू बी एट होम। फिर भी ये अच्छा ही है, ठीक है। होम अच्छा ही है। और दूसरी जगह गोल्ड और सिल्वर क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं है होम की इतना, ठीक है। अब चलिए इसे रीड करते हैं। पतीक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ हिज विलेज। अब यहाँ पे देखिए, पतीक चक्रवर्ती एक लड़का इसमें है। ओके, ये देख सकते हैं कौन सा, कि यहाँ पे ओके आगे स्टोरी में देखते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पतीक चक्रवर्ती है। ओके, ये इसका ब्रदर है एंड माखन। एंड उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पतीक है, ये माखन है एंड ये दोनों की मम्मी है। ओके, सो चलिए स्टोरी रीड करते हैं। अब पतीक इसमें क्या है, वो रिंग लीडर है अपने बॉय गांव के लड़कों में। रिंग लीडर का मतलब ये होता है कि वन हु लीड्स अदर इन बैड और इलीगल एक्शन। तो एक तरीके से ये लीडर है और ये ऐसी शरारतें किया करता है, ठीक है, अपने गांव के बच्चों में। वन डे ए प्लान फॉर ए न्यू मिसचीफ इंटर्ड हिज हेड। एक दिन इसके दिमाग में एक प्लान आता है, एक नई शरारत इसके दिमाग में आती है। देयर वॉज ए हैवी लॉक लाइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वो देखता है कि बैंक ऑफ द रिवर पे, मतलब नदी के किनारे, एक हैवी लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो पथिक क्या करता है, पथिक प्लान वॉज टू रोल इट अवे विद द हेल्प ऑफ हिज फॉलोवर। पथिक क्या करता है कि अपने दोस्तों के साथ मिल के, क्योंकि वो लीडर तो रहता ही दोस्तों में, तो उनके साथ मिल के, अपने फॉलोवर के साथ मिल के उस लॉक को रोल करता है। इट मीन्स इधर से उधर ले जाता है, ठीक है, जैसे कैसे धक्के मार मार के इधर से उधर ले जाना होता है। द ऑनर ऑफ द लॉक वुड बी एंग्री। और वो क्या सोचते हैं कि जो ऑनर है इस लॉक का, इस लकड़ी के टुकड़े का, इस लकड़ी के लॉक का, वो क्या है, वो गुस्सा होगा। एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन। और जब वो गुस्सा होगा तो ये सभी इन्जॉय करेंगे, पथिक एंड उसके फॉलोवर्स, उसके फ्रेंड्स। एवरीवन लाइक द आइडिया। और उसके फॉलोवर फ्रेंड्स भी वैसे ही थे, तो उन्होंने भी पथिक का ये आइडिया पसंद किया। ओके, बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन। और जैसे ही ये स्टार्ट होने वाला था, ये मजाक स्टार्ट होने वाला था, पथिक का यंगर ब्रदर माखन आता है। ओके, एंड उसी लॉक पे बैठ जाता है, उसी लकड़ी के टुकड़े पे। केम एंड सेट ऑन द लॉक। अब पथिक काफ़ी वॉज फ्यूरियस। माखन ही क्राइड गेट अप दिस मोमेंट, इफ़ यू डोंट आई विल थ्रैश यू। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, पथिक वॉज फ्यूरियस। अब यहाँ पे फ्यूरियस के क्या, कि एंग्री होता है, वेरी एंग्री। ओके, एंड वो चिल्ला के बोलता है माखन, ही क्राइड गेट अप दिस मोमेंट, कि मतलब यहाँ से उठ जाओ इस लॉक पर से। अगर तुम नहीं उठते हो तो आई विल थ्रैश यू, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें थ्रैश कर दूंगा। इट मीन्स तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, ठीक है, या तो किसी स्टिक से या तो किसी वेब से, ठीक है। माखन डिड नॉट केयर। और माखन को उसकी बात का कुछ एहसास नहीं होता है। ही ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। और वो आराम से माखन उस लॉक पे बैठ जाता है। पथिक ऑर्डर्ड हिज फॉलोवर टू रोल द लॉक। और पथिक अपने दोस्तों से, अपने फॉलोवर से बोलता है
कि आप इसको रोल कीजिए, ठीक है, इस लॉक को, भले से ही मेरा भाई क्यों ना बैठा हो उस पर। द बॉयज़ बिगेन टू हीव द लॉक। हीव द लॉक का मतलब ये होता है पुश विद ग्रेट एफर्ट। अब उसके दोस्त जो होते हैं, उसके फॉलोवर, वो क्या करते हैं कि बहुत ही मेहनत से उस लॉक को, ये देखिए ये लॉक है, इस लॉक को लुढ़काने लगते हैं, ठीक है। जब लुढ़काते हैं तो होता क्या है, पथिक कॉल्ड आउट, पथिक बोलता है कि जब मैं 1 2 3 तक बोलूँगा तो उसको धक्का मारना, लुढ़काना इसको, ठीक है, इस लॉक को। तो पथिक बोलता है 1 2 3 गो, और जैसे ही गो बोलता है, एट द वर्ड गो द लॉक वेंट, और उसके बाद उसके दोस्त उस लॉक को लुढ़काना चालू कर देते हैं। विथ इट वेंट माखन टू द ग्राउंड, और माखन क्या होता है, वो ग्राउंड के में गिर जाता है, ठीक है, वेंट हो जाता है, फिका जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, द अदर बॉय बिगेन टू लॉफ, और तमाम सारे बच्चे जो फॉलोअर्स होते हैं, पति के फ्रेंड होते हैं, वो हंसने लगते हैं माखन के ऊपर। बट पथिक वॉज ए लिटिल फ्राइटन, बट पथिक क्या होता है कि वो थोड़ा घबराया हुआ होता है कि उसके बच्चे भाई को मैंने ऐसे इस तरीके से कर दिया, मेरी मम्मी गुस्सा होंगी। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, और वो जानता था कि अब मैंने माखन को हर्ट किया है तो अब क्या होने वाला है। माखन वहाँ जब गिर पड़ता है उस लॉक पर से, फिर उठता है, स्क्रीम लाइक ए फ्यूरी। अब होता क्या है कि वहाँ पे बहुत ही गुस्से में, फ्यूरी इट मीन्स वो काफ़ी, स्क्रीम लाइक ए फ्यूरी, तो काफ़ी गुस्से में चिल्लाता है, ओके, एंड लाइक ए फ्यूरी ही रश टूवर्ड पथिक, और पथिक की को मारने के लिए दौड़ता है। स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को खरोचता है। बीट हिम, और उसको पीटता है। किक्ड हिम, एंड देन वेंट होम क्राइंग, जैसे छोटे भाई अपने बड़े भाई को कभी गुस्से में पिटाई कर दे वैसे वो करता है माखन, और उसके बाद रोते रोते घर जाता है। अब पथिक वाइप्ड हिज फेस, और पथिक अपना चेहरा पोंछता है। ही सैट डाउन ऑन द लॉग, और सारे दोस्त उसके चले गए होते हैं। माखन भी उधर से जाके मम्मी के पास चला गया होता है, और वो पथिक की शिकायत करता है अपनी मम्मी से कि पथिक ने मुझे मारा। बिगेन टू निबल ए पीस ऑफ ग्रास, और लॉक पे बैठे बैठे पथिक क्या करता है कि एक घास का एक वो ले लेता है, एक पीस ले लेता है, एक टुकड़ा ले लेता है, और उसको निबल करता रहता है, इट मीन्स खाता रहता है, ठीक है। निबल करने का यहाँ मतलब ये है कि टेक लिटिल बाइट्स ऑफ समथिंग, मतलब जैसे घास का एक टुकड़ा लेके जनरली लोग कुतरते हैं, उसी तरीके से वो कुतर रहा था। ए बोट केम अप, और उसी बैंक पे, जिस रिवर पे वो बैठा होता है, एक नाव आती है, और एक मिडिल एज का आदमी, इट मीन्स ना ज़्यादा जवान ना ज़्यादा बूढ़ा, ठीक है, इट मीन्स एक मिडिल एज का वुमेन, इट मीन्स 40 to 45। तो उसमें क्या होता है कि आता है उसी बैंक पे, नाव से उतरता है, और वहाँ पे he saw the boy sitting there and asked him where the चक्रवर्ती live, और वो पूछता है कि यहाँ पे चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, ठीक है। किससे पूछता है, पथिक से। और पथिक वहाँ पे फ्राइटेंड बैठा रहता है कि अभी उसका भाई शिकायत करेगा और उसकी मम्मी उसके ऊपर गुस्सा होंगे। तो वो पूछता है, वो मिडिल एज्ड मैन, कि वेयर द चक्रवर्ती लिव। तो पथिक बोलता है गो एंड फाइंड आउट, जाओ और देखो कहाँ पे रहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। एंड कंटिन्यू टू निबल द पीस, और वो फिर बाद में बाइटिंग वो पीस करने लगता है, ठीक है, ग्रास का वो पीस पथिक, और सोचने लगता है फिर पथिक क्या होगा क्या होगा। एट दैट मोमेंट ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एट दैट मोमेंट, उसी टाइम, कि एक सर्वेंट आता है। कहाँ से आता है, घर से आता है पथिक के, और बोलता है कि पथिक दैट हिज मदर वांटेड हिम, और पथिक और उसकी मदर उसको मतलब उससे मिलना चाहती है, ठीक है। वांटेड हिम मतलब बुला रही है, कॉल कर रही है। व्हेन पथिक एंटर्ड होम, और जैसे ही पथिक घर में घुसता है वैसे उसकी मदर, हिज मदर कॉल्ड आउट एंग्रली, और उसकी माँ गुस्से से बोलती है यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने माखन को दोबारा पिटाई किया है। अब पथिक बोलता है नो आई हैवेंट, मैंने नहीं किया है, और पथिक ये बात गुस्से में बोलता है। हु टोल्ड यू दैट आई हैव, किसने कहा कि मैंने माखन को मारा है, ठीक है। डोंट टेल लाइज, अब उनकी माँ कहती है झूठ मत बोलो पथिक। यू हैव, आपने ही मारा है। साउटेड द मदर, मदर चिल्ला के बोलती कि पथिक तुमने ही मारा है। आई टेल यू आई हैवेंट, पथिक साउटेड बैक, और पथिक भी चिल्ला के बोलता है माँ मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं मारा है। ओके, यू आस्क माखन, और अब तुम माखन से पूछ सकती हो, ठीक है। बट माखन ने ये सोचा कि इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। माखन ये सोचता है कि मैंने जो प्रीवियस में जो झूठ बोला था अपने माँ से कि माखन ने मुझे मारा है, मुझे उसी बात को दोबारा भी बोलना चाहिए, ठीक है, जिससे माँ पथिक की पिटाई करेगी। ओके,
ही सैड यस मदर ही डिड हिट मी, और वो पतीक फिर बाद में माकन बोल देता है कि यस मदर, पतीक ने मेरी पिटाई की है। पतीक कुड नॉट बीट दिस इनजस्टिस, अब पतीक को ये बात बड़ी बुरी लगती है, उससे लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ही रस्ड एट माकन, और माकन की तरफ वो जाता है, रैंड ऑन हिम ए शावर ऑफ ब्लोज, और उसके पास दौड़ते हुए जाता है और उसके ऊपर घूसों की बरसात कर देता है। ठीक है, अब इसमें अ शावर ऑफ ब्लोज इट मीन्स उसे काफ़ी पंचेस मारता है। टेक दैट, और बोलता है जब मारते समय, उसकी पिटाई करते समय, टेक दैट ही क्राइड, कि लो इसको भी लो, एंड दैट एक और लो, एंड दैट फॉर टेलिंग लाई, और झूठ बोलने के लिए भी एक पंच लो। तो ऐसे ऐसे वो उसकी ब्लोज से पिटाई करता है। ठीक है, इन ए मोमेंट द मदर टुक माखन ए साइड, और होता क्या है कि थोड़ी देर बाद माखन की मदर माखन को साइड में करती किनारे, एंड पुल्ड पतीक अवे रिटर्निंग हिज ब्लोज विद इक्वल वीगर, एंड पतीक को भी खींचती है और रिटर्निंग हिज ब्लोज विद इक्वल वीगर। ओके, और अपने ब्लोज से विथ इक्वल वीगर, वीगर मीन्स क्या होता है, एनर्जी से, और उसको भी माँ पतीक को भी माँ उसकी बहुत तेज़ी से खींचती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, अब इक्वल वीगर व्हेन पतीक पुश्ड हर ए साइड, और जब पतीक की माँ उसे खींचती रहती है, पतीक क्या करता है कि अपनी माँ को पुश कर देता है, थोड़ा हल्का धक्का देता है। तो उसकी माँ बोलते सी साउटेड व्हाट यू विलन, कि तुम विलन हो, यू वुड हिट योर ऑन मदर, कि आप अपनी माँ को मार रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, इट वॉज जस्ट एट दिस मोमेंट दैट द मिडिल एज्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, ही आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, पथिक लुक्ड असेम्ड। अब उसी समय क्या होता है कि वो आदमी जो बैंक पे मिडिल एज का आदमी आता है, वो पथिक के घर भी आ जाता है, और क्योंकि पथिक उसे जानता नहीं तो पथिक के लिए स्ट्रेंजर है। ही आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, कि उसने पूछा क्या हुआ, पथिक लुक्ड असेम्ड, और पथिक थोड़ा शर्मा गया। व्हेन द मदर लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और जैसे उसकी माँ उस मिडिल एज इंसान को, स्ट्रेंजर को देखती है, उसका गुस्सा जो होता है उसकी माँ का, वो चेंज हो जाता है सरप्राइज में। ठीक है, वो खुश हो जाती है। देयर स्टूड बिसम्बर हर एल्डर ब्रदर, और उसके मामा का नाम बिसम्बर रहता है पथिक के, और पथिक की माँ के जो भाई रहते हैं। ठीक है, अब वाई दादा, दादा इट मीन्स ब्रदर को बोलते हैं। ठीक है, वाई दादा, तो बोलते उसकी माँ बोलती वाई दादा, मतलब अपने भाई को, बिसम्बर को। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कहाँ से आप आ रहे हो। ठीक है, सी सैड एंड बोर्ड टू द ग्राउंड टू टच हिज फीट, और वो पूछती है, ये कहती है, और उसके बाद बिसम्बर की तरफ जाती है और उसका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उसके फीट टच करना चाहते। ठीक है, ये कल्चर है, जैसे हम लोग भी ना अपने बड़ों का फीट टच करते हैं। बिसम्बर हैड कम टू सी हिज सिस्टर आफ्टर मेनी ईयर्स, बिसम्बर बहुत साल बाद अपनी बहन से मिलने आया। सून आफ्टर हर मैरिज, उसकी शादी के बाद। ही हैड गॉन अवे टू मुंबई, उसकी शादी के बाद बिसम्बर अपनी बहन की शादी के बाद दिल्ली चला गया था, ओ सॉरी मुंबई चला गया था। एंड हैड स्टार्टेड बिजनेस, जहाँ पे बिसम्बर ने बिजनेस किया। एंड जब उसकी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई, तब भी बिसम्बर कहाँ था, मुंबई में ही था। अब यहाँ पे बिसम्बर क्या कर रहा है, हैड नाउ कम बैक टू लिव इन कोलकाता, अब वो मुंबई छोड़ के आ चुका है, कोलकाता में रह रहा है। एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर हर सिस्टर लिव, और जैसे ही वो जानता है कि कहाँ उसकी सिस्टर रहती हैं, ही हैस्टेंड टू मीट हर, हैस्टेंड मतलब बहुत हरीड, इनमीन बहुत जल्दी वो अपनी सिस्टर से मिलने चला आता है, भागा भागा। अब द नेक्स्ट फ्यू डेज़ वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अब कुछ दिन बहुत ही अच्छा पतीक का, माकन का और उसकी मदर का। रिजॉइसिंग का मतलब ये होता है हैप्पीनेस, विद हैप्पीनेस वो अपने मामा के साथ स्पेंड करते हैं। द ब्रदर आस्क्ड हाउ द टू बॉयज़ वर डूइंग इन देयर स्टडी, अब पतीक के मामा उसकी माँ से, पतीक की माँ से पूछते हैं कि बताओ ये दोनों बच्चे स्टडी में कैसे हैं। ठीक है, तो द सिस्टर सैड दैट पतीक वॉज ए बिग न्यूसेंस फॉर हर, अब ये बोलती है कि पतीक हमारे लिए क्या है, बिग न्यूसेंस है। बिग न्यूसेंस इट मीन्स हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता रहता है। ही वॉज डिसओबीडेंट एंड वाइल्ड, कि ये हमारी बातों को नहीं मानता है, और क्या है, वाइल्ड, वाइल्ड मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बट माखन, और माखन के बारे में उसकी माँ बताती है कि सी सैड वॉज वेरी गुड एंड जेंटल, कि माखन बहुत ही अच्छा और जेंटल है, शरीफ है। ठीक है, अब बिसम्बर काइंडली ऑफर टू टेक पतीक टू कोलकाता, और बिसम्बर कहता है कि सिस्टर मैं पतीक को कोलकाता ले जाऊंगा। ठीक है, ले जाना चाहता हूँ और उसे पढ़ाऊंगा वहीं पे। द विडोड मदर एग्रीड रीडली,
अब होता क्या है कि पति की माँ तुरंत रेडी हो जाती है, क्योंकि विडो रहती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, तो जल्दी से एग्री हो जाती है, ठीक है को आप ले जाओ पति को और वहीं पे पढ़ाओ। अब आगे देखिए, व्हेन हिज अंकल आस्क पति की ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, और जब उसके अंकल, उसके मामा पति से पूछते हैं कि क्या आप कलकत्ता जाना चाहोगे, तो द बॉयज़ जॉय, ओके, द बॉयज़ जॉय न्यू नो बाउंड, और बॉय का जो पति की जो खुशी रहती है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिखाएंगे कि न्यू नो बाउंड्स का मतलब होता है वॉज वेरी ग्रेट। इट मीन्स कि द बॉय का जो पति का जो जॉयर आता है, जो खुशी रहता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वॉज वेरी ग्रेट। ओ यस अंकल, हाँ मैं जाना चाहूँगा अंकल, ही सैड जॉयफुली। द बॉय वॉज ऑन पिंस ऑल डे लॉन्ग, और बॉय के पास मतलब वो पति के पास पिंस, पिंस ऑन पिंस मतलब रेस्टलेस, मतलब वो बेचैन हो गया कि हाँ मुझे जाना है कोलकाता, ठीक है। ही केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वुड स्टार्ट, और वो हमेशा अपने अंकल से पूछने लगा कि अंकल कब हम चल रहे हैं। एट नाइट ही ले अवेक मोस्ट ऑफ द टाइम, और रात में जिस दिन उसको जाना था मतलब कोलकाता, उसके एक रात पहले वो एकदम जागा, बिस्तर पे सोया नहीं, जागा ही रह गया, ठीक है। एज ए पार्टिंग गिफ्ट, वो क्योंकि अपने भाई माखन से दूर जाने वाला था, तो पतीक ने क्या किया कि अपनी फिशिंग रॉड, अपनी बिग काइट एंड मार्बल्स माखन को दे दिया, ठीक है, ओके, गिफ्ट के तौर पे। पति रेस कोलकाता विद हिज अंकल, और पति के अपने अंकल के साथ कोलकाता पहुंचता और अपनी आंट से मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम। सी वॉज नॉट एट ऑल प्लीज विद अनदर एडिशन टू हर फैमिली, और पति को देख के उसकी आंटी खुश नहीं होती है, कहती है एक और हमारी फैमिली में कौन आ गया। हर ऑन थ्री बॉयज़ वर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, और उसके जो 3 बच्चे थे उनकी आंटी के, वही मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। एंड द एडिशनल ऑफ ए विलेज, ओके, द एडिशन ऑफ ए विलेज बॉय वॉज टेरेबली अपसेटिंग हर, और ये गांव का बच्चा उनके पास रहने के लिए चल गया, जिससे पति की आंटी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी हैं। पति सून रियलाइज्ड दैट ही वॉज अनवेलकम गेस्ट एट हिज आंट हाउस, और पति को रियलाइज़ हो जाता है कि वो एक अनवेलकम गेस्ट है अपने आंटी के यहाँ। हिज कज़िन मॉक्ड एट हिम, और उसके कज़िन्स क्या होते हैं, मॉक्ड एट हिम करते हैं, इट मीन्स समझ रहे हैं, एन आंट उसको परेशान करते हैं, एंड उसकी आंट जो होती है वो हमेशा पतीक में गलतियाँ ढूंढती रहती हैं, ओके। अब आगे देखते हैं पतीक सिचुएशन एट, पतीक को के अंकल ने उसका नया स्कूल में नाम लिखाया, जो गांव जैसा सिचुएशन पतीक के गांव के स्कूल में था वैसा कोलकाता के भी स्कूल में रहता है। ही वॉज द मोस्ट बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल, और पतीक बहुत ही बैकवर्ड, बहुत ही कमज़ोर बच्चा रहता है स्कूल में। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क हिम ए क्वेश्चन, और पतीक क्या होता है, गेप्ड, गेप्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कि गेप्ड स्टेयर, इट मीन्स पतीक, जो अगर पतीक के टीचर पतीक से कुछ पूछते हैं तो पतीक क्या करता है, अपने टीचर को देखता रहता है और कोई क्वेश्चन पूछने पे, ओके, क्योंकि उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता, तो ही वॉज कैंड ऑलमोस्ट डेली, और इसी के वजह से पति की डेली पिटाई होती थी, ठीक है, छड़ी से। व्हेन इन द इवनिंग अदर बॉयज़ वर आउट एट प्ले, और जब गांव और लड़के इवनिंग में खेल रहे होते हैं तो ही वुड थिंक ऑफ हिज विलेज, और तब जाके पति को अपने गांव की याद आती है, ठीक है। ही वुड स्टैंड सैडली बाय द विंडो, और विंडो पे वो एकदम सैड मूड में खड़ा होता है और अपने गांव के दोस्तों को याद करता है। एंड गेज एट द रूफ ऑफ द डिस्टेंट हाउस, और दूर के घर के मतलब रूफ को देखता रहता है, छत को देखता रहता है अपने घर के विंडो से। हिज हार्ट एक टू गो बैक टू हिज विलेज, और उसके सीने में एक तरीके से दर्द होने लगता है, वो जाना चाहता है कहाँ, अपने गांव। वन डे ही प्लग्ड अप ऑल हिज करेज, और एक दिन वो प्लग्ड अप बहुत साहस जुटाता है, एंड अपने अंकल से पूछता है, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, कि अंकल मैं घर कब जा सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत बेचैन हो गया था, उससे कोई वहाँ न दोस्ती न उसे कोई जॉय था वहाँ पे, तो बहुत गांव के लोग उसे याद आ रहे थे। हिज अंकल आंसर्ड वेट टिल द हॉलीडे कम, इंतजार करो जब तक हॉलीडे छुट्टियां नहीं आ जाती हैं। बट द हॉलीडे वुड नॉट कम टिल अक्टूबर, एंड देयर वॉज स्टिल ए लॉन्ग टाइम टू वेट। अब वो अपने अंकल से कहता है ये तो बहुत दूर है और ये टिल अक्टूबर, और बहुत लंबा टाइम है, ठीक है, वेट करने के लिए। ऑन वन डे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, और पथिक
का क्या होता है, उसकी बुक खो जाती है। और जब पथिक के पास इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू डू हिज लेसन, और पथिक को अपना लेसन कंप्लीट करने में जब उसके पास बुक रहती है तब तो उसे दिक्कत होती ही है, बट अब उसकी बुक खो गई है तो बट नाउ इट बिकेम इम्पॉसिबल, अब उसका क्या होता है, लेसन कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। डे आफ्टर डे, और दिन ब दिन द टीचर केंड हिम मर्सिलेसली, और टीचर उसकी बुरी तरीके से मर्सिलेसली बिना दया के पिटाई करते। एट लास्ट पथिक टोल्ड हिज ऑन्ट दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और अंतिम में पथिक अपनी आंटी से बता देता है कि आंटी मैंने अपना बुक खो दिया है। यू कंट्री लाउट, अब उसकी आंटी क्या करते हैं, यू कंट्री लाउट, इट मीन्स गुस्से में बोलते। कंट्री लाउट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही एग्रेसिव वे में उसकी आंटी बोलती हैं। सी क्राइड इन डीप हेटर्ड, और वो गुस्से में नफ़रत के उससे बोलती हैं। हाउ कैन आई बाई यू न्यू बुक्स 5 टाइम्स ए मंथ, की मतलब कैसे मैं तुम्हें महीने में 5 बार बुक खरीदूँ। दैट डे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल पथिक हैड ए बैड हेडक, और उस दिन जब पथिक वापस आ रहा था स्कूल से तो पथिक के सिर में बहुत तेज़ी से दर्द हुआ। एट नाइट ही हैड ए शिवरिंग फीट, और रात में उसके पास मतलब उसके फीट्स जो हैं, ओके, रात में शिवरिंग फीट मतलब उसके शरीर में एक सडन शेकिंग आ गया, उसका शरीर कँपकँपाने लगा। एंड ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू हैव फीवर, और उसे महसूस होने लगा कि उसे फीवर होने जा रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, और नेक्स्ट मॉर्निंग में पथिक को कोई नहीं देखता है, ठीक है, कहीं नहीं दिखता है। एंड इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट, और रात में बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही थी। दोज हु वेंट आउट टू लुक फॉर द बॉय वर ड्रेंच टू द स्किन, और जो पथिक को बाहर खोजने निकले वो भीग गए, ठीक है। ड्रेंच टू द स्किन मतलब, ड्रेंच टू द स्किन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मेड कम्प्लीटली वेट, और पूरी तरह से वो भीग गए जो पथिक को खोजने लगेगी, पथिक कहाँ है। एट लास्ट बिसम्बर रिक्वेस्टेड द पुलिस टू हेल्प हिम, और लास्ट में बिसम्बर ने पुलिस से रिक्वेस्ट कर दिया कि पथिक को खोजने में हमारी मदद करें। एट नाइट फॉल अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द हाउस, और रात में क्या हुआ, देर रात पुलिस की गाड़ी आती है बिसम्बर के घर के सामने और वहाँ पे रुकती है। इट वॉज स्टिल रैनिंग, और तब भी बारिश ही हो रही थी। 2 कांस्टेबल कैरिड आउट पथिक आउट इन देयर आर्म, और 2 कांस्टेबल ने पथिक को अपने आर्म में उठाया हुआ होता है। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विसम्बर, और विसम्बर के सामने उन्हें रखते हैं। ही वॉज ऑल वेट, और पथिक बिल्कुल भीगा होता है। एंड कवर्ड विद मड, और वो मिट्टी में मतलब उसके कपड़े सने होते हैं। हिज फेस एंड आई वर रेड विद फीवर, और उसकी आँख और चेहरे ओके बिल्कुल लाल हुए रहते हैं, मतलब फीवर की वजह से। बिसम्बर हेल्ड हिम अप इन हिज आर्म, और बिसम्बर उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है, उठा लेता है। एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस, और उनको ले जाके अपने घर में ले जाता है, ठीक है, पथिक को। एंड व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, और जैसे ही उसकी वाइफ पथिक को इस हालत में देखती है, उसकी आंटी पथिक की, वो उसकी आंटी चिल्लाती है, सी एक्सक्लेम्ड व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, मतलब इस बच्चे ने कितनी समस्या हमें, मुसीबत हम लोगों के ऊपर डाल दी। और उसके अंकल से, अपने हस्बैंड से कहती है पति की आंटी कि हैड यू बेटर सेंड हिम होम, कि अच्छा होगा कि तुम इसे घर भेज दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पथिक हर्ड ओके हर वर्ड एंड सोप्ड अलाउड, पथिक क्या करता है, अपनी आंटी की आवाज़ सुनता है और सोप्ड अलाउड का मतलब क्या होता है कि स्पोक वाइल क्राइंग, और रोते रोते बोलता है अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, अंकल मैं घर जा रहा था। बट पुलिस ने दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, और बट इन्होंने मुझे, ये लोगों ने, पुलिस ने मुझे वापस लेते आया। द फीवर रैपिडली इंक्रीज, और पथिक का फीवर बढ़ ही रहा था कि बिसम्बर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, और बिसम्बर डॉक्टर को बुलाता है। पथिक ओपनड हिज आइज, और पथिक अपना आइज ओपन करता है। ही लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सैड, और पथिक छत को देखते हुए बोलता है अंकल हैवंट द हॉलीडेज कम येट, कि अंकल हॉलीडे अभी आया नहीं, कि मुझे गांव जाना है। बिसम्बर वाइप्ड द टीयर फ्रॉम हिज आइज, और बिसम्बर क्या करता है, पथिक के आंखों से आंसू पोंछता है। ही टुक पथिक थीन बर्निंग हैंड इन हिज ऑन, और पथिक का वो हाथ अपने हाथों में लेता है, पतले हाथों को। ही सैड बाई हिज साइड थ्रू आउट द नाइट, और वो क्या होता है कि बिसम्बर रात भर पथिक के बगल में बैठा रहता है। मदर डोंट बीट मी लाइक दैट, और पथिक बोलता रहता है कि मदर मुझे मत मारो। द बॉय केप्ट मटरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, मतलब सपने में पति क्या बोलता रहता है कि मम्मी मुझे मत मारो। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मदर मैं सही बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, कि
मैंने किसको, माखन को नहीं मारा। द नेक्स्ट डे फॉर ए शॉर्ट टाइम पतिक बिकेम कॉन्शियस, और नेक्स्ट डे क्या होता है कि पतिक थोड़ा कॉन्शियस होता है, थोड़ा होश में आता है। एंड हिज आइज वंडर राउंड द रूम, और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही होती हैं, किसी को खोज रही होती, एज इफ़ ही एक्सपेक्टेड समवन टू कम, कि जैसे उसे लग रहा था कि कोई मिलने आएगा उससे। बिसम्बर रीड द बॉयज़ थॉट, और बिसम्बर जान जाता है कि पतिक क्या सोच रहा है। ही बेंड डाउन हिज हेड, और वो बेंट डाउन हिज हेड एंड विस्पर्ड, वो उसके कानों के पास, बिसम्बर झुकता हुआ पथिक के कानों के पास आता है, और विस्पर्ड बड़े ही धीरे से बोलता है, पथिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, कि पथिक मैंने आपकी मम्मा को बुलाया है। द डे ड्रैग्ड ऑन, और जैसे ही दिन बीतता है, डॉक्टर सेड द बॉयज़ कंडीशन वॉज क्रिटिकल, कि पति की कंडीशन एकदम क्रिटिकल हो चुकी है। लेट इन द इवनिंग पथिक मदर ब्रस्ट इनटू द रूम, और रात इवनिंग में क्या होता है कि पथिक कि मदर ब्रस्ट इनटू, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इसमें ब्रस्ट इनटू मतलब होता है केम इन सडनली विद ग्रेट फोर्स, और पति की ममा क्या होती है, रूम में बड़ी तेज़ी से आती हैं, लाइक ए व्हर्लविंड। अब व्हर्लविंड की मीनिंग क्या होगी यहाँ पे, ए कॉलम ऑफ एयर दैट टर्न राउंड एंड राउंड रैपिडली, मतलब बड़ी तेज़ी से व्हर्लविंड की तरीके से। सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन पथिक बेड, और वो जाती है, क्या करती है, फ्लंग इट मीन्स वो हाथ बढ़ाते हुए बिल्कुल एक तरीके से पथिक पे टूट पड़ती है, मतलब उसे इतना प्यार आ जाता है उसकी ममा को। पथिक बेड एंड क्राइड, और रोने लगती है, पथिक माय डार्लिंग माय डार्लिंग। अब पथिक भी, किसी माँ के लिए बच्चा तो प्यारा होता ही है। पथिक हैंड स्टॉप बीटिंग अप एंड डाउन, और पथिक के हैंड स्टॉप बीटिंग अप एंड डाउन, पथिक का हाथ जो नीचे ऊपर हो रहा था, मतलब बेचैनी से वो एक जगह स्टॉप हो जाता है। वेरी स्लोली हिज आइज ओपन, और धीरे से उसकी आंखें खुलती हैं। ही कुड नो लॉन्गर सी द पीपल अराउंड हिज बेड, और वो अपने अगल बगल किसी और को नहीं देख सकता था। एट लास्ट ही मरमर्ड, और लास्ट में अपनी मामा से बोलता है, मदर द हॉलीडेज़ है कम, कि मामा क्या छुट्टी आ गई। उसको ऐसे लग रहा है कि वो अपने घर पहुंच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बॉन्ड ऑफ लव होता है बिटवीन पीपल एंड प्लेस के बीच में, लोगों के बीच में, पथिक एंड उसके गांव के लोगों में, उसके गांव के फ्रेंड में, उसकी मदर को लेके। तो ये बॉन्ड ऑफ लव बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसे रीड कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम मिले तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।